क्या आप कोई ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं या आपका खुद का कोई ट्यूशन या कोचिंग सेंटर है? अब आप अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर ओपन करना चाहते हैं। उसके लिए इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरी जानकारी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, यदि आपका ऑलरेडी कोचिंग सेंटर है और ट्यूशन क्लासेस आप पढ़ाते हैं, किसी और सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, अब आपके मन में भी विचार चल रहा है कि यस, कंप्यूटर सेंटर भी आप उसी में ऐड करना चाहते हैं और अर्निंग करना चाहते हैं, तो क्या जरूरत होगी कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए, इसके बारे में मैं आपको आज बतलाने वाला हूं। तो कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए मेनली आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला हो गया बिल्डिंग, दूसरा हो गया कंप्यूटर सिस्टम, तीसरा हो गया जो ट्रेनर्स वहां पर पढ़ाएंगे या कंप्यूटर फैकल्टी आप बोल सकते हो, और चौथे नंबर में हो गया ऑथराइजेशन, जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दे पाओगे। अब सबसे पहले बिल्डिंग जो है आपका, यदि ऑलरेडी कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट है तो वहां पर यदि आपके पास स्पेस है जहां पर आप कंप्यूटर रख सकते हो और एक जगह पर आप स्टूडेंट की काउंसलिंग कर सकते हो और स्टूडेंट्स को थ्योरी पढ़ा सकते हो, तो यदि आपके पास 3 रूम भी हैं तो आप कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हो। सिस्टम 5 से 10 कंप्यूटर सिस्टम में भी आप अपना नया कंप्यूटर सेंटर ओपन कर सकते हो। आपको स्वयं नॉलेज है तो आपको किसी फैकल्टी को रखने की जरूरत नहीं होगी। अब कंप्यूटर सेंटर पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए, स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देने के लिए क्या तरीका होगा, इसके लिए मैं लेकर के चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको पूरी डिटेल बतलाता हूं कि आप कहां से किस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपने सेंटर में स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दे पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। pdtce.in वेबसाइट में, जी हाँ, pdtce.in, इस वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब आपको जाना है यहाँ पर फ्रेंचाइजी लॉगिन ऑप्शन पर। वेरी सिंपल, फ्रेंचाइजी लॉगिन ऑप्शन पर आप पहुंच चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप फ्रेंचाइजी रजिस्टर करेंगे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसके बाद आप हमारे इस सिस्टम में या स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इशू करने वाले इस पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वीडियो भी दिया हुआ है जिसको देख करके आपको और नॉलेज हो जाएगा कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है। 3 प्लान है, तीनों प्लान में अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इन तीनों प्लान में, उसके बारे में भी डिटेल्ड में आपको एक अलग वीडियो मिलेगा। अभी मैं आपको एक बेसिक प्लान के बारे में समझा रहा हूं कि एक्चुअल में इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जिससे आप स्टूडेंट का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा ले पाएंगे, है ना। अपने सेंटर में स्टूडेंट को सर्टिफिकेट डिप्लोमा देने की जो फैसिलिटी है वो आपको बेसिक प्लान में भी मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है। कोई एमपी ऑनलाइन की सीएससी की शॉप चला रहा है, उसके यहाँ कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको किसी वैकेंसी का फॉर्म भरना है, जैसे अभी जीडीएस की वैकेंसी निकली थी, सभी जगह 60 डेज का जो है सर्टिफिकेट हर स्टूडेंट मांग रहा था, तो 1000 से 2000 तक में कई सेंटर्स वाले और कई एमपी ऑनलाइन वाले सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, तो वो आप भी वहाँ से बना करके दे सकते हो, जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको इस फ्रेंचाइजी प्लान में क्या करना है, रजिस्टर करना है। पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रेंचाइजी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे डायरेक्टर का नाम आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्टर के नाम में, यहाँ पर आपको डायरेक्टर के नाम में जो है पूरा नाम देना है। नाम हमने दे दिया। डायरेक्टर की ईमेल आईडी देनी है। अभी हम अपनी ईमेल आईडी देते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पर एक आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। मोबाइल नंबर दे देते हैं। डायरेक्टर की फ़ोटो, डायरेक्टर कौन, जो सेंटर चला रहा है ना, जो एमपी ऑनलाइन का संचालक है, जो ऑथराइज्ड है उस सेंटर को चलाने के लिए, उस फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी फ़ोटो आएगी। तो यहाँ से हम फ़ोटो ले लेते हैं। हमने एक फ़ोटो निकाल करके रखी हुई है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो इंस्टीट्यूट का हमने यहाँ पर नाम भी दे दिया। उसके बाद पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो आप पासवर्ड बना सकते हैं लॉगिन करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट देना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर अदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, एड्रेस टाइप करना है, एड्रेस आपने दे दिया।
इंस्टीट्यूट एड्रेस प्रूफ, जी हाँ, इंस्टीट्यूट का एड्रेस प्रूफ लगाना होगा। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो, कहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसमें एड्रेस जरूर लिखा होना चाहिए कंप्लीट, ये चीज़ है, ताकि हम कोई कम्युनिकेशन आपसे करें, आपको कोई हम लेटर भेजें, आपको हम स्टूडेंट का कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा भेजें तो सही एड्रेस में जाए, तो वो आप एड्रेस यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इंस्टीट्यूट का लोगो होना चाहिए, आजकल लोगो बड़ी आसानी से बन जाता, नहीं भी है आपके पास लोगो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर अभी कोई भी डमी इमेज अपलोड कर दीजिए। जैसे मैंने एक डमी इमेज अपलोड कर दी है, कोई भी इमेज, आपके पास ये इमेज नहीं है, गूगल से कुछ भी इमेज सर्च कीजिए और अपलोड कर दीजिए, बाद में ये इमेज चेंज हो जाती है। सिंपल अपनी फोटो ही तीनों में अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो वो अपलोड चेंज हो जाएगा, जो भी आप अपलोड करेंगे, फोटो, बिल्डिंग के आउटसाइड, और अगर सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अभी तक हमने नहीं किया था, ये हो गया। अब सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब ये पहुँच जाएगा नेक्स्ट पेमेंट गेटवे में। तो जिस तरीके से आपको पेमेंट करना है, जो भी आपके पास पेमेंट का ऑप्शन है वो आप पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, तो बिल्कुल आप यहाँ से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं स्कैन करके भी पेमेंट कर दे रहा हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर मोर पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे ना, तो नेट बैंकिंग भी है, ये नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हो, है ना। नेट बैंकिंग के अलावा आप कोई दूसरे तरीके भी चुन सकते हो पेमेंट करने के। ये चेंज कर दिया मैंने, स्कैन विथ यूपीआई फिर से आ गया। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जिससे भी आप करना चाहते हो, ये देखिए एंटर यूपीआई आईडी, ये भी ऑप्शन आ गया। तो पूरे सभी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं पेमेंट करने के। चेंज में क्लिक करते हैं तो फिर से ये आपके पास वापस आ जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ आपको कि आपको किस तरीके से यहाँ पर काम करना है आगे, जिसकी पेमेंट एक सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं अपने मोबाइल से स्कैन करने के लिए चीज़ों को रेडी कर लूँ और उसके बाद आपको स्कैन करके कंप्लीट पेमेंट करके भी दिखाऊं, जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाए कि यस, इसमें पेमेंट करने के बाद हमको किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, कैसे स्टूडेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। तो मैं यहाँ पर देखिए अपने मोबाइल से स्कैन कर रहा हूँ और मैंने ये चीज़ें ये मैंने स्कैन की और पेमेंट भी मैं यहाँ पर कंप्लीट डन करके बतलाऊँगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ पर जब गया मैं और उसके बाद नेक्स्ट किया, प्रोसीड किया, नेक्स्ट किया, और जैसे ही यहाँ से आपके मोबाइल से पेमेंट कंप्लीट होगी और देखिए यहाँ पर जैसी पेमेंट सक्सेसफुल होती है और ये पहुँच जाएगा हमारा ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और ये ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा। जैसे हमने पेमेंट की, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको क्योंकि सर्वर तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक, हमने यहाँ से कंप्लीट पेमेंट कर दी है। गुड मॉर्निंग। और ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कई बार नेटवर्क इश्यू भी होता है, तो इसी कारण से आपको। अब देखिए जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे और पेमेंट की डिटेल जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पेमेंट की डिटेल जो है वो हमारे पास आ जाएगी और जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो भी आपने पासवर्ड डाला हुआ है, उससे अब आप लॉगिन कर सकते हो। पेमेंट की डिटेल आने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी और जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है उससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है pdtce.in में, ठीक है। इस तरीके से आपको pdtce.in में जाना है और अभी आप देखिए यहाँ पर लॉगिन हो ऑलरेडी, आप यहाँ पर ऑल लॉगिन हो क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया, अब आप लॉगिन हो। आप माई अकाउंट में चले जाइए, अगर आप इससे लॉग आउट होना चाहते हैं तो लॉग आउट भी हो सकते हैं। ये देखिए अभी जो फ्रेंचाइजी बनाई हुई थी उसके अंडर में आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो। अब यहाँ पर इस पोर्टल में सबसे मेन चीज़ आती है कि हमको कुछ डेटा चेंज करना है अपना, तो आप यहाँ से जाकर के देखिए प्रोफाइल सेटिंग ऑप्शन है। प्रोफाइल सेटिंग में आप नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अपना लोगो, ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब हमारे पास ये है कि हम स्टूडेंट्स को क्या करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को अब हमारे पास हमारे सेंटर में या हमारे पास जो ऑनलाइन शॉप है वहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास
पूछने आ रहा है कि भैया हमको कोर्सेज करने हैं, डी से कोर्स करना है, पीजीडी से कोर्स करना है या 60 डेज का चाहिए, पूछने के लिए आ रहा है, तो आप उनका बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप उनको इंक्वायरी में ऐड कर दो। इंक्वायरी में क्लिक करो, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर आप जो है स्टूडेंट्स का नाम एंटर कर दो, भी मैंने नाम एंटर कर दिया, और स्टूडेंट को कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, 60 डेज का मान लीजिए उसको सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ऐसी जितनी भी इंक्वायरीज आती जा रही हैं आप उनको यहाँ पर ना ऐड करते जाओ। ऐड करने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, आप उनको दोबारा कॉल कर सकते हो, आप उनको दोबारा कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि आपको कब एडमिशन लेना है, कब कोर्स करना है, ठीक है ना। एक और मैं यहाँ पर डेटा लेता हूँ, और हमने यहाँ पर दूसरा डेटा एक और बार ले लिया, दूसरा हमने यहाँ पर ले लिया, और नंबर ले लिया हमने, कोई भी अभी डमी है, पूरा सभी कुछ सिखा रहे हैं हम आपको। और मान लीजिए उसे स्टूडेंट को टैली का सर्टिफिकेट चाहिए और हमने इसको यहाँ से जा करके सेव कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आपको नेटवर्क देखना होगा, अगर एक बार एंटर नहीं हुआ तो थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। देखिए ये एंटर होगा, ऐसे करके आप एंटर करते जाइए। डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए, या उसको आपने कॉल किया, मान लीजिए राम कुमार को आपने कॉल किया और उसने बोला कि यस मैं कल आऊँगा, तो आप यहाँ पर उसका क्या लिख दीजिए, डिटेल लिख दीजिए कि इसने बोला है कि ये नेक्स्ट इस दिन लेगा। तो ये आपके पास एक छोटा सा हमने सुविधा भी दी हुई है कि आप एक CRM जैसा छोटा सा यहाँ पर हमने इम्प्लीमेंट करके दिया है, ताकि आप अपने स्टूडेंट की संख्या बढ़ा सको, ठीक है। ऐड स्टूडेंट में जाना है। ऐड स्टूडेंट में अब उन लोगों की एंट्री कर सकते हो जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर स्टूडेंट की आपको कंप्लीट डिटेल डालनी है। ये देखिए ईमेल डालना है और फादर नेम आपको देना है। अभी मैंने डमी फादर नेम ले लिया और यहाँ पर ये ले लिया, और स्टूडेंट की फ़ोटो और साइन के साथ अपलोड कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। ये भी सिंपल है। तो स्टूडेंट की इतनी डिटेल बस हमें चाहिए है सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए। और देखिए स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। जितने स्टूडेंट का आप एडमिशन कराना चाहते हैं यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं हुई है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर आते कि भैया अब उस स्टूडेंट ने एडमिशन तो ले लिया है, अब उसका आप सर्टिफिकेट चाहते हो हमसे, तो उसके लिए आपको करना यह है कि एनरोल्ड में जाना। अब उस स्टूडेंट को पेमेंट करके एनरोल करना है। तो ऐड एनरोल कोर्स में जाएंगे और यहाँ से उस स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो स्टूडेंट आपने ऐड किया ना वो यहाँ पर ऐड में आ जाएगा। कोर्स सेलेक्ट करेंगे। देखिए कोर्स जो ज़्यादातर पॉपुलर कोर्सेज हैं जो सभी सेंटर वाले करवा रहे हैं वो हमने यहाँ पर ऐड करके रखे हुए हैं। इन केस आपके सेंटर में कोई दूसरा सर्टिफिकेशन कोर्स लेने आता है, आप हमको ईमेल कीजिए कि आप इस कोर्स को अपने पोर्टल में ऐड करवाना चाहते हो, हम उस कोर्स को ऐड कर देंगे। अभी जैसे 60 डेज कोर्स इस स्टूडेंट को चाहिए, 60 डेज कोर्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर देखिए इसकी प्राइस है 350 रुपीज़। तो पूरा सिस्टमेटिक है सारी चीज़ें। कोई दूसरा कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ से आपको क्लिक करना है फिर से बाय नाउ ऑप्शन पर। जैसे ही आप बाय नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से ये पहुँच गया पेमेंट ऑप्शन पर, और फिर से मैं देखिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट की पेमेंट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा पूरा मिलेगा। क्योंकि आज मैं आपको पूरा A to Z जो है वो पेमेंट करके और सारी चीज़ों को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको पेमेंट करना है उस स्टूडेंट की, और ज़्यादा स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ऐड कर दीजिए स्टूडेंट को और बल्क में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पेमेंट जैसी डन की, पेमेंट सक्सेसफुल आ गया। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल आया और ये देखिए ये स्टूडेंट कहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये स्टूडेंट ऐड हो जाएगा एनरोल्ड कोर्सेज में। ये देखिए ये स्टूडेंट ऐड हो गया है एनरोल्ड कोर्सेज में, ठीक है। ये स्टूडेंट ऐड हो गया है एनरोल्ड कोर्सेज में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे इस पोर्टल, अब जैसे देखिए इस स्टूडेंट का आपने यहाँ पर एनरोलमेंट कर दिया है। अब स्टूडेंट का सर्टिफिकेट और डिप्लोमा 3 दिन के अंदर, जी हाँ 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी में। 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी में, ठीक है। 3 दिन के अंदर आपकी ईमेल आईडी में जाएगा। और जो है अगर आप स्टूडेंट के एड्रेस में चाहते हैं तो उसके एड्रेस में पोस्ट कर देंगे, और यदि आप चाहते हैं अपने सेंटर के एड्रेस पर तो आपको सेंटर के एड्रेस पर भी पोस्ट कर दिया जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर थी कि कैसे आप हमारे पोर्टल में सबसे पहले तो रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद कैसे आप फ्रेंचाइजी के लिए फॉर्म भरेंगे, फ्रेंचाइजी के लिए फॉर्म भरने के बाद आप किस तरीके से वहाँ से स्टूडेंट्स की डिटेल भेजेंगे,
तो ये कंप्लीट चीज़ें हमने बतला दी। आपका नाम जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपका नाम इस इंस्टीट्यूट टैब में जाता है। जैसे बहुत सारे लोग पूछते ना कि यहाँ पर जो सेंटर आपके रजिस्टर्ड हैं कहाँ पर हैं, तो जितने इंस्टीट्यूट भी हमारे रजिस्टर्ड हैं उस सब के नाम आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। इसी में भी क्लिक करके आप उनका एड्रेस देख सकते हैं कहाँ पर। तो ये सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर। देखिए पूरा एड्रेस भी दिखलाई दे रहा है। आप भी पूरी डिटेल लेंगे तो आपका भी नाम यहाँ पर पूरा कंप्लीट दिखलाई देगा। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखलाई दे रही है हर एक सेंटर वाले की, जो भी हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर बना हुआ है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारे सेंटर से कोर्स कर चुके हैं, देखिए उनकी पूरी लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना, पूरी लिस्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट रजिस्टर कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ से जा कर के आप जाइए, यहाँ से लिंक 1 में मैंने क्लिक किया, लिंक 1 में आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डाल के हमको वेरीफाई नहीं करना है, डायरेक्टली हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, तो आप वहाँ से स्टूडेंट को वेरीफाई कर सकते हो। मैंने लिंक 2 में क्लिक किया, 4 लिंक दी हुई हैं, चारों लिंक पे आप क्लिक कीजिए। देखिए अगर सर्टिफिकेट नंबर देखिए स्टूडेंट का किस से किस तक है तो आप इस लिस्ट में क्लिक कीजिए, नहीं तो आप इस लिस्ट में क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए सेकंड लिस्ट में हो सकता है स्टूडेंट का नाम, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का नाम आप हमारी वेबसाइट की लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि वेरिफिकेशन वेबसाइट में देख करके नहीं किया जाता है। जहाँ पर भी जिस भी वैकेंसी में सिलेक्शन होता है ना, तो वो वेबसाइट में देख करके संतुष्ट नहीं होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि भाई जहाँ से आपने किया हुआ है वहाँ वो हमारे पास लेटर भेजते हैं, उस लेटर को हम सील साइन करके भेजते हैं, जब वो स्टूडेंट जो है वो सर्टिफाइड हो जाता। फिर भी देखिए अभी तक हमारे सेंटर से 5000 से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट डिप्लोमा लिए हुए हैं, जो अलग अलग सेंटर से, और इन स्टूडेंट्स ने इंडिविजुअल भी लिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है tomarcomputer.in, इसमें भी आप जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट के डेमो मिल जाएंगे, और जो स्टूडेंट का हमारे पास वेरिफिकेशन लेटर आया है वो भी लगा हुआ है। 2 वेबसाइट हैं, एक हो गई आपकी pdtc.in और एक वेबसाइट हो गई tomarcomputer.in वेबसाइट, है ना। इसमें आप जाएंगे तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि भाई हमारी संस्था कहाँ से रजिस्टर्ड है, तो हमारे जो सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी हमारे सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड हैं। हमारी जो वेबसाइट है tomarcomputer.in, इसमें आप हमारे सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हो कि हमारी संस्था कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है। और यदि आप फ्रेंचाइजी से रिलेटेड केवल जानकारी चाहते हो तो आप जैसे ही अपनी डिटेल यहाँ पर शेयर करोगे, आपको ईमेल्स में प्राइमरी और प्रमोशन टैब आप ईमेल का चेक करना, आपको ईमेल में सारी डिटेल्स मिल जाएगी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कि कौन कौन से कोर्सेज आप करा सकते हो, उसकी PDF मिल जाएगी, हमारा फ्रेंचाइजी प्रपोजल क्या है उसकी डिटेल मिल जाएगी। सर्टिफिकेट के जो डेमो है, यदि आप डेमो देखना चाहते हो सर्टिफिकेट के डेमो, तो वो भी आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट tomarcomputer.in में। कंप्लीट सर्टिफिकेट के डेमो आप देख सकते हो। ये देखिए इस तरीके से सर्टिफिकेट आप स्टूडेंट को इशू कर सकते हो। तो हमारी 2 वेबसाइट tomarcomputer.in और जिसमें आपको फ्रेंचाइजी में रजिस्टर करके स्टूडेंट को एडमिशन कराना pdtc.in, दोनों की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप विजिट कीजिए, चेक कीजिए और अप्लाई करके स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा देने के लिए कंप्यूटर सेंटर ओपन कीजिए।